हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने वेक्टर कैलकुलस के पार्ट 2 की, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस और हमारा कर्ल। दोस्तों, आपको बता दूं, इससे पहले हम वेक्टर कैलकुलस पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट और हमने क्रॉस प्रोडक्ट और साथ में ही ट्रिपल प्रोडक्ट्स देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हम डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर क्या होता है हमारा? तो डेल ऑपरेटर होता है हमारा ये डेल, ये हमारा डेल का साइन है और ये हमारा इक्वल होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। डेल ऑपरेटर हमारा ये होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट क्या होता है हमारा? ग्रेडियंट, मान लीजिए दोस्तों मुझे ये कर्व दे रखा है एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये एफ फंक्शन है और ये एक्स और वाई और जेड पर डिपेंड कर रहा है, यानी एक्स और वाई और जेड हमारे क्या है, वेरिएबल होने वाले हैं। अगर मैं क्या करूं, इस कर्व के सरफेस के एक नॉर्मल ड्रॉन कर दूं तो ये नॉर्मल क्या कहलाता है हमारा? यही नॉर्मल कहलाता है हमारा ग्रेडियंट। ये हमारा किसके इक्वल होता है? ग्रेडियंट हमारा इक्वल होता है डेल फाई के। इसका क्या मीन है दोस्तों? इसका मीन है आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड के। ये क्या होने वाला है? हमारा ग्रेडियंट होने वाला है। तो ग्रेडियंट में हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहले हमें ये एक फंक्शन दे रखा होगा कोई भी और पूछा गया होगा कि इसका ग्रेडियंट क्या होगा, तो ये हमारा ग्रेडियंट होने वाला है उस फंक्शन का। हम पहले क्या करेंगे, आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड कर देंगे। और मैं दोस्तों बता दूं आपको, जो ग्रेडियंट होता है हमारा, ये एक स्केलर क्वांटिटी पे अप्लाई होगा, एक स्केलर क्वांटिटी पे अप्लाई होगा और हमें रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। याद रखिएगा, अगर हमें किसी सरफेस का ग्रेडियंट निकालना है तो हमें फंक्शन कुछ ऐसे दे रखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड या कुछ भी, उसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं होगा, एक एक्स और वाई और जेड में ही नॉर्मल फंक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? पहले तो हमें एक फंक्शन दे रखा होगा, सीधे ग्रेडियंट पूछ रखा होगा, या ये हो सकता है, या हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, हमें पूछा गया हो कि इस सरफेस की नॉर्मल बताइए। हमें कुछ सरफेस दे रखी है और पूछा होगा नॉर्मल टू सरफेस। जैसा कि हमने देखा नॉर्मल टू सरफेस क्या होता है, ये भी हमारा ग्रेडियंट होता है। तो इसमें भी हम क्या निकाल देंगे? इसमें भी हम डेल एफ निकाल देते हैं। और क्या पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं यूनिट नॉर्मल। यूनिट नॉर्मल क्या होता है हमारा? यूनिट नॉर्मल होगा कि जो हमने कर्व ड्रॉन किया है नया, जो नया हमने वेक्टर निकाला है, वो इस फंक्शन के तो नॉर्मल होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है हमारा, जो कि हमारा इक्वल होता है डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई के। डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई के बराबर होता है हमारा यूनिट नॉर्मल। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं गेट क्वेश्चन जो हमारा 2019 में आया है और ग्रेडियंट पर बेस्ड है। तो हमें क्वेश्चन में क्या है, एक स्केलर फंक्शन दे रखा है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। तो हमें उसका ग्रेडियंट निकालना है किस पॉइंट पर? 1, 2, -1 पर। और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। ऑप्शन नंबर बी है 2i कैप प्लस 12j कैप माइनस 4k कैप। ऑप्शन नंबर सी है 2i कैप प्लस 12j कैप प्लस 4k कैप। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा √56। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो ग्रेडियंट हमारा एक वेक्टर फंक्शन होता है। तो हम जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा एक स्केलर फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होने ही नहीं वाला है। ठीक, तो देखते हैं ग्रेडियंट हम किस तरह निकालते थे। ग्रेडियंट हमारा इक्वल होता था डेल्टा एफ के, जो कि हमारा इक्वल होता था आई
कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड के, ये हमारा इक्वल होता है आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स। क्या हुआ, हम अपने पूरे फंक्शन को एक्स से डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, और हम कह सकते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं अपने फंक्शन एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2x, 3y स्क्वायर करेंगे डिफ्रेंशिएशन 0, 2z स्क्वायर करेंगे ये भी 0, तो यह क्या रहेगा 2x प्लस, जब हम अपने डी एफ को y से, अब इस फंक्शन f को y से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 6y और यहाँ 2z स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारा 6y प्लस k कैप। अब क्या करेंगे, डी एफ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये टर्म हमारी 0, 3y स्क्वायर भी 0, यहाँ क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा हमें 4z। अब हमें पूछा है एट पॉइंट किस पर 1, 2, -1, इसका मीनिंग x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू -1 पर। तो डेल एफ एट दिस पॉइंट पे क्या हो जाएगा हमारा, i 2 इंटू 1 प्लस जे कैप 6 इंटू 2 माइनस के कैप 4 इंटू -1, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 2i कैप प्लस 12j कैप माइनस तो दूसरी प्लस है -4k कैप। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि यही मैच कर रहा है। 2i कैप प्लस 12j कैप माइनस 4k कैप इज द करेक्ट आंसर। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेट। डायरेक्शनल डेरिवेट क्या होता है हमारा, जैसा कि हम डॉट प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा डायरेक्शनल डेरिवेट मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। हमारा डायरेक्शनल डेरिवेट क्या होता है, अगर मान लीजिए हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैं एक वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में निकाल लूं तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा डायरेक्शनल डेरिवेट। अब जैसे कि आप ग्रेडियंट के केस में देखें तो हम अपने डेल एफ, ग्रेडियंट क्या होता है हमारा डेल एफ का कोई कंपोनेंट ए डायरेक्शन में निकाल लें, ए वेक्टर की डायरेक्शन में किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में निकाल लें तो वो क्या कहलाएगा हमारा डायरेक्शनल डेरिवेट कहलाएगा। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ डेल एफ, कंपोनेंट ऑफ डेल एफ नहीं है ये इस तरीके से होगा, कंपोनेंट ऑफ डेल एफ in the direction of a vector is known as directional derivate। डायरेक्शनल डेरिवेट के इज नोन एज डायरेक्शनल डेरिवेट। ये हमारा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं डायरेक्शनल डेरिवेट को डी डी से रिप्रेजेंट करूं तो डी डी हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, ये हमारा इक्वल होता है डेल एफ का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें वेक्टर ए से और इसको डिवाइड कर दें हम किससे, मॉड ऑफ ए वेक्टर से, तो क्या कहलाएगा हमारा डायरेक्शनल डेरिवेट कहलाएगा। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, डेल फाई का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, यूनिट वेक्टर ऑफ ए के साथ, क्योंकि हम जानते हैं ए यूनिट वेक्टर हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर के। ठीक है दोस्तों, और मान लीजिए कभी उसने पूछा हो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेट क्या होगा हमारा, तो जब भी हमें मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेट पूछा जाए, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेट, तो ये हमारा इक्वल होता है डेरिवेट, तो ये हमारा इक्वल होता है किसके, ये हमारा इक्वल होता है मॉड ऑफ डेल एफ के। किसके इक्वल होता है हमारा, ये इक्वल होता है हमारा मॉड ऑफ डेल एफ के हमेशा। ठीक, अब आइए देखते हैं अपना अगला। आइए दोस्तों अब देखते हैं हमारा डाइवर्जेंस क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए मुझे एक वेक्टर दे रखा है एफ, जो कि इक्वल है मेरा f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप के, और वहीं मेरे f1 f2 और f3 ये क्या है, ये मेरे फंक्शन है x y और z के। ये किसके फंक्शन है, ये हमारे फंक्शन है x y और z के फंक्शन है।
तो मैं बता दूं पहले आपको, डाइवर्जेंस हमारा वेक्टर क्वांटिटी पे अप्लाई होगा और जो रिजल्ट देता है हमें वो एक स्केलर क्वांटिटी देता है हमारा डाइवर्जेंस। ठीक, अभी डाइवर्जेंस होता किसके इक्वल है? अगर हम अपने डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट करें वेक्टर एफ के साथ, तो हमें क्या मिलता है? हमें हमारा डाइवर्जेंस मिलता है। तो आइए देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है डॉट प्रोडक्ट करने के बाद। तो डेल किसके इक्वल होता है? हमारा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इसका डॉट प्रोडक्ट के साथ एफ के साथ, और एफ क्या है हमारा? ये है एफ क्या है हमारा? F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप के। जैसा कि हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में हमारा आई से मल्टीप्लाई होगा, जे से और के से। तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है? हमें रिजल्ट मिलने वाला है आई कैप डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस आई, यहां से चला आई इंटू आई क्या होता है हमारा? 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल F2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल F3 अपॉन डेल जेड हमें मिलने वाला है हमारा डाइवर्जेंस। ये क्या होता है? ये होता है हमारा डाइवर्जेंस। अगर मान लीजिए किसी भी केस में आपका डेल ऑपरेटर और हमारा वेक्टर एफ का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो हम क्या कहने वाले हैं कि जो हमारा एफ वेक्टर है वो क्या है? एक सोलेनॉइड वेक्टर है। क्या है? सोलेनॉइडल वेक्टर होने वाला है। मीन्स इसका ये फैल ही नहीं रहा। मान लीजिए अगर वेक्टर है तो ये इस तरीके से फैल नहीं रहा, ये डाइवर्जेंस नहीं हो रहा इसका, ये बस ऐसे ही श्रिंक है, इतना ही है बस, ये फैल नहीं पा रहा है। इसका मीन होता है हमारा सोलिडोइडल वेक्टर। ठीक, अब आइए देखते हैं गेट क्वेश्चन जो हमारा डाइवर्जेंस के ऊपर आया हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं गेट क्वेश्चन जो हमारा 2007 में आया हुआ है। और क्वेश्चन में हमें एक वेलोसिटी वेक्टर v दे रखा था और v इक्वल्स टू 5x आई कैप प्लस 2y स्क्वायर जे कैप प्लस 3y जेड स्क्वायर के कैप। तो हमसे पूछा गया था कि v वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होगा एट 1 1 1 पर, और हमें ऑप्शन दे रखे थे A9 B10 C14 एंड D15। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसा कि हमें दोस्तों पढ़ा था, हमारा डाइवर्जेंस किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है हमारा डेल डॉट वेक्टर v के। और ये हमारा किसके इक्वल आता है? ये हमने देखा था, ये हमारा इक्वल आता है डेल एक्स डेल ये वाला फंक्शन, इसको मान लेते हैं हम v1 अपॉन डेल एक्स प्लस ये हमारा फंक्शन मान लीजिए v2 है, डेल v2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल v3 अपॉन डेल z। जो हमारा i वाला फंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं v1, जो हमारा j वाला होता है उसे हम बोलते हैं v2, और जो हमारा k वाला फंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं v3, जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है। तो आइए देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? जब हम 5xy का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा? 5y प्लस जब हम v2 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो हमें क्या मिलेगा? 4y। जब हम v3 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल z तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है 6yz। तो ये आने वाला है हमारा डाइवर्जेंस, बट एट 1 1 1 पर निकालना है हमें। तो हम x y और z की जगह इसमें 1 1 1 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? तो हमें मिलने वाला है 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 1 जो कि हमारा इक्वल होता है 5 प्लस 4 प्लस 6 के, जो कि हमारा होता है 50। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे करेक्ट आंसर होने वाला है, जिसका आंसर है हमारा 50। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों देखते हैं हमारा कर्ल क्या होता है। तो कर्ल मैं बता दूं आपको, कर्ल होता है हमारा, हमें फंक्शन दे रखा है एफ, जो कि हमारा F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप।
ये एक हमें फंक्शन दी, एक वेक्टर देगा, फंक्शन है दोस्तों, एक वेक्टर दे रखा है हमें एफ। अगर हम अपने एफ का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं डेल के साथ, डेल इंटू वेक्टर एफ, तो किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल होता है हमारे कर्ल के। मैं बता दूं दोस्तों आपको, कल हमारा वेक्टर क्वांटिटी पे अप्लाई होगा और हमें रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी ही देगा। ग्रेडियंट में हमने क्या देखा था? ग्रेडियंट में हमने देखा था कि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी पे अप्लाई होता था ग्रेडियंट हमारा, और हमें रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती थी। उसके बाद डाइवर्जेंस पढ़ा हमने। डाइवर्जेंस में क्या देखा था हमने कि हम डाइवर्जेंस को एक वेक्टर क्वांटिटी पे अप्लाई करते थे और हमें रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिलती थी। बट कर्ल में क्या है, हम एक वेक्टर क्वांटिटी पे ही कर्ल अप्लाई कर सकते हैं और हमें रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। जैसा कि हमने देखा था कि अगर हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, डेल भी हमारा एक वेक्टर ही तो होता है, तो अगर हमें दो वेक्टर दे रखे होते तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था हमारा? उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता था आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ डेल का आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा F1 F2 F3 के। जब हम इस मैट्रिक्स को फॉर्म करके इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, वही हमारा कर्ल होता है। अगर दोस्तों अगर हमें डेल वेक्टर इंटू एफ वेक्टर या हम कहें हमारा कर्ल इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये क्या हमारा, ये हमारा एक रोटेशनल वेक्टर होता है। तो आइए अब देखते हैं कि कर्ल पर हमारे किस तरह के क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक गेट क्वेश्चन जो हमारा 2019 में आया हुआ है, और क्वेश्चन में हमें वेक्टर दे रखा था, पूछा था इसका कर्ल क्या होगा, साथ ही हमें ऑप्शन दे रखे थे 4। तो हमारा वेक्टर क्या था? 2x² वाई आई कैप प्लस 5z² जे कैप माइनस 4yz के कैप, और हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। मान लीजिए वेक्टर ए है, तो इसका कर्ल क्या होने वाला है? डेल वेक्टर इंटू ए वेक्टर। जैसा कि जानते हैं हम, ये हमारा किसके इक्वल होता है? आई जे के, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 2x² वाई 5z² माइनस 4yz। ये हमें अपनी मैट्रिक्स मिलने वाली है, डेल अपॉन डेल जेड। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? आई, हम मान लीजिए इस रो से इसका डिटरमिनेंट निकाले, तो इसे इग्नोर कर देंगे, तो ये हमें मिलेगा डेल अपॉन डेल वाई माइनस 4yz माइनस डेल अपॉन डेल जेड 5z²। फिर माइनस जे कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ये वाली कॉलम और ये वाला रो इग्नोर हो जाएगा हमारा, तो हमें मिलेगा माइनस 4yz माइनस डेल अपॉन डेल जेड 2x² वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल एक्स 5z² माइनस डेल अपॉन डेल वाई 2x² वाई। यह हमें इसका डिटरमिनेंट मिलेगा। ये अब इसे सॉल्व करते हैं, तो आई कैप, जब हम डेल अपॉन डेल वाई करेंगे माइनस 4yz का, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस 4z। अब वहीं हम 5z² का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का 10z। अब हम माइनस जे करेंगे, जब हम 4yz का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हमें क्या मिलेगा? 0, और हम 2x² वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, हमें क्या मिलेगा? 0 प्लस। तो जैसा कि दोस्तों हम ऑप्शन में देख सकते हैं, हमें सिर्फ एक ही टर्म ऐसी दे रखी है जिसमें जे कैप नहीं है, तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है।
क्योंकि हमने देख लिया हमारा जे कंपोनेंट बिल्कुल 0 आ रहा है, बट हम इसे फिर भी पूरा सॉल्व करने वाले हैं, किस लिए? चेक करने के लिए ये सही है कि नहीं। के कैप डेल अपॉन डेल एक्स 5z स्क्वायर करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, माइनस डेल अपॉन डेल वाई 2x स्क्वायर वाई का हमें क्या मिलेगा 2x स्क्वायर। तो ये हमारा किसके इक्वल होने वाला है? ये इक्वल होने वाला है हमारा माइनस 14z आई कैप, और ये तो 0 है, प्लस प्लस और ये माइनस माइनस 2x स्क्वायर के कैप। ये हमें आंसर मिलने वाला है। जैसा कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी ही है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एक करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं हमारे डाइवर्जेंस स्काला ग्रेडियंट पे आए हुए गेट एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन और सारी ब्रांचेस के। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।